क्रेविंग्स, लालसा, लालच, स्पेशली फॉर द स्वीट्स, मीठे के लिए। सो कभी कभार मीठा खाने का मन करना ये आम बात हो सकती है, लेकिन अगर बार बार अगर मीठा खाने का मन करता है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का रीजन हो सकता है। अब जैसे कि हम अगर बात करें, आपने अपने आसपास में भी ऐसे लोगों को डेफिनेटली देखा होगा, जरूर देखा होगा कि जो लोगों को मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और सुबह हो शाम हो इन लोगों को खाने के साथ मीठा चाहिए होता है। और वही फास्ट फूड हो गया या तो फिर कोई पैकेट्स फूड हो गए, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड हो गए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गए, जंक फूड हो गए। ये सब का आज जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ना, इसकी वजह से आज लोगों में पहले से कहीं गुना ज्यादा मीठे का शौक लोगों का बढ़ गया है। इसका असर इसका असर इवन बड़ों से लेके बच्चों तक सबके ऊपर दिखने को मिलता है हमें। लेकिन क्या जरूरत से ज्यादा मीठा सही होता है? और क्या बार बार मीठा खाने का मन करना ये सही है? तो इसके बारे में आज हम थोड़ा जानने वाले हैं। अब ये जो चीज है कि बार बार मीठे की अक्सर जो क्रेविंग होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, अगर बार बार हो रही है तो ये 100% कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या, हेल्थ इश्यूज से कनेक्टेड होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि इसके कुछ कुछ रीजंस है। इसमें द फर्स्ट वन इज, पहला है शरीर में, हमारे बॉडी में पोषक जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। यानी कि कुछ पोषक तत्व, स्पेशली मैग्नीशियम, क्रोमियम और जिंक, ये शरीर में हमारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और अगर इन मिनरल्स की शरीर के अंदर अगर डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है, तो इससे मीठा खाने का जो लालसा है, क्रेविंग्स है, वो बढ़ सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट, ब्लड शुगर लेवल जो है ना, इसके अंदर बदलाव आना। अब जब हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, और जिसके कारण हमारा बार बार मीठा खाने का मन होता है। बार बार मीठा खाने का मन इसमें हमें होता है। और इसके साथ ही हम ज्यादा मीठा खाने से भी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत तेजी से बदलता है, यानी स्पाइक करता है, जिसके कारण हमें बार बार ये क्रेविंग्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो है इमोशनल। ओके, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली तरीके से हेल्दी नहीं है, इमोशनल तरीके से अगर वो हेल्दी नहीं है, तो इसके कारण इसके कारण भी उन्हें मीठे की क्रेविंग हो सकती है, राइट। और बहुत सारे आर्टिकल्स में, इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं इसके बारे में कि स्ट्रेस हो गया, वरी हो गया, ये सब जो है ना, ये कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल ऐसी कंडीशन है जहां पर हमें बहुत ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि इमोशनल ईटिंग का भी कारण बन जाती है। इसीलिए हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना, यानी हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना बहुत जरूरी है। इसकी कोशिश हमें करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है, और दैट इज हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होना। यानी कि हार्मोन्स जब असंतुलित में हो जाते हैं शरीर के अंदर, तो उसका असर शरीर पर दिखता है। जैसे कि वुमेन्स की खास मैं बात करूं, महिलाओं के बारे में, तो उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल या तो मेनोपॉज के दरमियान, ड्यूरिंग दैट पीरियड, उनके होने वाले जो बदलाव है बॉडी के अंदर, वो बदलाव कई लोगों को मीठे की लालच बढ़ा देते हैं। कई लोगों को मीठे की लालच जो है वो बढ़ा देते हैं। एंड द नेक्स्ट रीजन इज हैबिट में आ जाना। अब ओके, कुछ लोगों को शुरुआती टाइम में मीठा खाने की आदत होती है, लेकिन धीरे 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 ये आदत जो है वो लत में बदल जाती है। और मीठे में पाए जाने वाले कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो कि हमारा ब्रेन पर उसका सीधा असर होता है।
जो कि मीठे की क्रेविंग्स को बढ़ाने के लिए रीज़न है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माइक्रोबायोम्स जो है वो भी इम्बैलेंस होना। अब हम बात करें हमारे इंटेस्टाइन की, आंतों में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरियाज है जिन्हें माइक्रोबायोम्स कहा जाता है। ओके, शरीर में इन माइक्रोबायोम्स जो है उसको बढ़ने से माइक्रोबायोम्स के बढ़ने से हमें खाने की क्रेविंग बढ़ने लगती है और अक्सर ज्यादा जो मीठा हो या प्रोसेस फूड है ये खाने के कारण हमारे गट, हमारी इंटेस्टाइन, ताकि इन इनके अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है ना वो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मीठा खाने की क्रेविंग्स हमें बढ़ने लग जाती है। अब इसके साथ में मीठा खाने की क्रेविंग्स तो हो रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए? ओके, तो ये समझना होगा। अब थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ और समझनी होगी कि भूख और क्रेविंग इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? भूख और क्रेविंग, ठीक है? तो भूख लगने पर मीठा खाना बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पर अगर आपको अचानक से सिर्फ मीठा खाने का मन करे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है। क्योंकि अचानक से किसी चीज़ को खाने का मन, या तो सिर्फ एक ही चीज़ खाने का जब खाने की चाहत हमें लगती है, ठीक है? ये क्रेविंग्स है, एंड दैट इज़ क्रेविंग्स, ओके? जबकि भूख जो है, हंगर जो है, ये एक लंबा लंबा और हेल्दी प्रोसेस है, ओके? भूख लगने पर आपका पेट जो है वो खाली लगता है और आपको महसूस होता है कि अब कुछ खाना है हमें, ओके? नहीं तो आपको सिर्फ मीठा या सिर्फ तीखा खाना है, तो इससे इसके अलावा अगर भूख को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि भूख जो है आम तौर पर भूख जो है आम तौर पर हमें धीरे-धीरे आती है, ओके? धीरे-धीरे आती है और इसमें पेट में हमें हल्का-सा फीलिंग होता है, ओके? दैट इज़ अ फिजिकल साइन जो हमें पता चलता है, ओके? ऐसे में आपका हमारा जो माइंड है, हमारा ध्यान है, वो डेफिनिटली हम कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, हमें कभी-कभी थोड़ा चक्कर भी आने लग सकता है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा शरीर जो है, वो हमें बता रहा है कि उसे एनर्जी की ज़रूरत है, ओके? और आपको अ, खाने की ज़रूरत है, ओके? अब खाने के बाद अ, खाने के बाद में कुछ इमोशंस जो है, ये वाले जो हमें फीलिंग हो रही थी, वो सब गायब हो जाती है और वापस से कुछ लंबे समय तक नहीं आती है। और क्रेविंग में आपको किसी खाना कोई भी एक खाने की या कोई भी एक खास चीज़ खाने का एक अंदर पैशन, जुनून आ जाता है। सो ये अंतर है भूख और खाने के बीच में। अब इसी के साथ में हम क्या कर सकते हैं? अभी क्रेविंग्स जो है, ये कुछ-कुछ चीज़ों का संकेत भी हो सकता है। ओके? हमारे बॉडी में जब बार-बार होता है। जैसे कि सबसे पहला, हमारे शरीर में पानी की कमी है, पानी की कमी है, ओके? या और दूसरा, हमारे शरीर में ब्लोटिंग है। तीसरा, हमें एसिडिटी हो रही है, ठीक है? चौथा, विटामिन बी 12 की कमी है, एंड पाँचवाँ, हम अच्छी नींद नहीं ले रहे, ओके? सो ये कुछ चीज़ें। अब इसको थोड़ा दूर करने के लिए हम क्या-क्या पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेविंग्स को? हम अपने पहला पॉइंट है, हम रागी, ज्वार या बाजरा, ये हम खा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि रागी, ज्वार, बाजरा जो है उसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और ये हमें डाइजेशन को सही रखता है और लंबे समय तक ये हमारे पेट को भरा हुआ महसूस करवाता है। इसके अलावा इसको खाने से हमारी थायरॉइड ग्लैंड जो है ना, उसके उसके कार्य में, उसके फंक्शंस को बेहतर करने में मदद मिलती है। क्योंकि थायरॉइड ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, ये हार्मोन असंतुलन को यानी इम्बैलेंस को रोकता है। इसीलिए हमें अ, हफ्ते में कहीं न कहीं पे बार-बार कम से कम रागी, जवार, बाजरे को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? स्वाइप करके।
इसके साथ में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम दाल का सेवन कर सकते हैं, ठीक है? तो रोज़ाना जो हम बदल-बदल कर खाते हैं, ठीक है? दाल खाते हैं, तो शरीर में क्या होता है, इससे प्रोटीन की कमी थोड़ी बहुत दूर होती है और हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स को संतुलन करने में मदद मिलती है। क्योंकि इसका प्रोटीन जो है ना, वो हमें लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करवाता है और क्रेविंग्स जो है, वो रोकता है। क्रेविंग्स को ये रोकता है, ओके? तो हमें अपने रूटीन्स में इन सारी चीज़ों में दाल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है? और क्रेविंग से हमें ज़्यादातर बचने के लिए हमें ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, फल का इस्तेमाल करना है, सीज़नल चीज़ों का इस्तेमाल करना है क्योंकि इन सारी चीज़ों में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर, ओके? और अच्छे से पानी ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन के कारण भी होने वाली क्रेविंग जो है, वो भी बहुत बार देखी गई है और स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है? हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, हमें फर्मेंटेड फूड्स खाने चाहिए। वो भी हेल्प करते हैं हमें। जैसे कि अचार हो गया हमारा फर्मेंटेड, ओके? अब फर्मेंटेड चीज़ जो है वो क्या करती है, भूख और हमारे चीनी यानी कि शुगर के कंज़म्पशन को कंट्रोल करने में मदद करता है ये, ओके? और इसके अंदर फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं जैसे कि अचार जिसको फर्मेंट किया गया है, ऐसी चीज़ों के अंदर में अ, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होते हैं, ओके? अब ये क्या करते हैं, ये हमारी आंत में गुड बैक्टीरियाज के डेवलपमेंट जो है उसमें मदद करते हैं यानी इसको डेवलप करते हैं और साथ में ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एक लैक्टिक एसिड को बढ़ाता है, लैक्टिक एसिड को बढ़ाता है, ओके? जो क्या करता है, हमें हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगेगा, तो हमारे पेट से जुड़ी जो भी चैलेंजेस होती है ना, वो कम हो जाएगी जैसे कि ब्लोटिंग और एसिडिटी। और ये 2 नहीं होगा, तो हमारी क्रेविंग्स जो है वो ट्रिगर नहीं होगी। सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जो हमें हेल्प कर सकती है अपनी क्रेविंग को रोकने के लिए। ओके? सो इसके साथ-साथ में हमें क्या करना होगा, हमें अपने लाइफ़स्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपनी आदतों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। सो अ, वी कैन 100% 100% manage our craving, stop our craving. So thank you.